गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे लॉगरिथम देखेंगे जो कि क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन का कॉन्साइज मैथमेटिक्स जो कि आईसीएसई बोर्ड में आपका लॉगरिथम चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे कुछ हम लोग कंसेप्ट देख चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8B को सॉल्व करेंगे। इसके पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, यहाँ पे इसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 8B को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो आप ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पे जाके आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ लॉगरिथम का क्लास 9 के लिए आईसीएसई बोर्ड के लिए, वहाँ पे जा करके 1 बाय 1 वीडियो आप वहाँ देख करके आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि कुछ हम लोग यहाँ पे 8B को स्टार्ट करने के पहले एक्सरसाइज यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ, और साथ में उसका रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं, और पिछले क्लास में जो पढ़े थे थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि अगर यहाँ पॉलिनोमियल के फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में यहाँ पे रहता है a के पावर में अगर b लिखा हुआ हो इक्वल्स टू अगर c लिखा हुआ है, a के पावर b इक्वल्स टू अगर c है तो देयर इम्प्लाई इसी चीज़ को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे कि log ऑफ c टू द बेस यहाँ पे a होगा इक्वल्स टू यहाँ पे b होगा। एक ये कंसेप्ट के बारे में जान रहे थे। दूसरा यहाँ पे क्या था कि अगर लॉगरिथम यहाँ पे यूज कर रहे थे प्रोडक्ट लूप में, देखे थे यहाँ पे कि log ऑफ m इंटू n यहाँ पे था टू द बेस ये, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अलग अलग करके लिखेंगे log m टू द बेस ये प्लस log n टू द बेस ये। यहाँ अगर और भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो यानी m n p q r कुछ भी हो तो यहाँ पे अलग अलग करके यहाँ पे log लगा करके उसको लिख लेंगे यहाँ पे, और सेम इसका बेस उस समय रखेंगे। अगर यहाँ कोसेंट रूल हमारा क्या था, हम 2 नंबर के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे था log m बाय n टू द बेस ये रहे यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि यहाँ लिखेंगे हम लोग log ऑफ m टू द बेस ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ n टू द बेस यहाँ पे हो जाएगा ये। और एक और था आपका यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग पावर रूल था यहाँ पे कि log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस ये दिया हुआ log। देखिए एक और यहाँ पे था कि पावर रूल में हमारा क्या था कि पावर रूल में यहाँ पे देखे हुए थे कि अगर log ऑफ m के पावर में n टू द बेस ये इक्वल्स टू क्या होता है, ये जो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता था तो log n इंटू हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ m टू द बेस यहाँ पे ये। इस प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यूज करेंगे जो आपका लिखा हुआ है, जो कि ये आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ सेलिना पब्लिकेशन जो कॉन्साइज मैथमेटिक्स है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम के प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ y इक्वल्स टू a के पावर 4 इंटू बी स्क्वायर बाय c का क्यूब लिखा हुआ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं तो log ऑफ y टू द बेस, यहाँ पे आपको पीछे क्लास में बताए हुए थे कि अगर लॉगरिथम में अगर बेस अगर आपको लेना है तो कॉमन बेस जो आपका होगा वो यहाँ पे आप 10 ले सकते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए कि ये जो लॉगरिथम का बेस है यहाँ पे वो 10 है। यहाँ log ऑफ y टू द बेस यहाँ पे 10 है, 10 हिडन है यहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, इधर भी लगेगा log, दोनों साइड हम log लेंगे तो log a के पावर 4 इंटू बी का स्क्वायर बाय में यहाँ पे सी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि log ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है m बाय में n के फॉर्म में है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं log ऑफ a के पावर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होता है log m बाई n का फॉर्मूला log m माइनस log n होता है, जो अभी आपको दिखा दी पीछे में लिख करके। तो ये हो जाएगा यहाँ पे log a के पावर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस log c का क्यूब होगा यहाँ पे। अब ये प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कोसेंट रूल लगाए। फर्दर यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी लगेगा लॉगरिथम का, ये आपका प्रोडक्ट रूल होगा, यानी ये हो जाएगा आपका log ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ देखिए दोनों जगह बेस क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ समझिए कि यहाँ 10 दिया हुआ है, ये ऑलरेडी पीछे क्लास में आपको बता चुके थे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके इसका क्लास 9 का जो है लॉगरिथम का वीडियो बना हुआ, उसमें जा करके आप स्किप करके नहीं देखें, कंप्लीट करके देखें वीडियो, आप जा करके पूरा वॉच करें ताकि इसका कंसेप्ट आपको अच्छा तरह से समझ में आए। और साथ में एक और ध्यान में रखिए कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए,
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि अगर हम लेटेस्ट वीडियो जो भी आपके यहाँ बने आपका वो आपके तक पहुँच सके। देखिए यहाँ पे क्या होगा, log y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, अभी अलग अलग हो जाएगा, log a के पावर में 4 हो जाएगा, टू द बेस यहाँ 10 होगा, प्लस यहाँ लिख सकते हैं कि log ऑफ b स्क्वायर टू द बेस यहाँ पे 10 है, माइनस log c क्यूब। अब यहाँ पे फर्दर हम लोग यहाँ लिखना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ y इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ये पावर में यहाँ पे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log ऑफ 4 इंटू लॉग ऑफ ये टू द बेस 10 है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा पावर log b, माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 3 भी मल्टीप्लाई में चल जाएगा log यहाँ पे c हो जाएगा। तो ये यहाँ आपका क्या है कि ये आपका एक्सपेंशन दिया हुआ था, तो इस एक्सपेंशन का जो है ये यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म में ये हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिए, यानी ये अगर ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ हो तो यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन कर सकेंगे, यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन हम लोग किए लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी log ऑफ y इक्वल्स टू 4 log a प्लस 2 log b माइनस 3 log c। ये क्या किए यहाँ पे कि इसका एक्सपेंशन हम लोग कर दिए यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करके लॉगरिथमिक में रूप में यहाँ पे चेंज करिए। सेकेंड में यहाँ पे उसी तरह दिया हुआ है, सेम यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ वी हैव दिया हुआ है, सेकेंड में जो आपका बी नंबर है तो वी हैव यहाँ पे है कि m इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 के पावर में x, बाय में यहाँ पे होगा 5 के पावर में y इंटू 8 के पावर में z। यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, टेकिंग log 1 बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ m टू द बेस यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा log लेंगे यहाँ पे तो 3 के पावर में x, बाय में यहाँ पे होगा 5 के पावर में y इंटू 8 के पावर में यहाँ पे z होगा। फर्दर इसी चीज़ को अगर लिखना चाहेंगे यहाँ पे, ये तो LHS में इसी तरह लिखा रहेगा, लेकिन RHS को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को यहाँ दिए m बाय n के प्रॉपर्टी में, तो यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे कि log ऑफ 3 के पावर में x होगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 5 के पावर में y इंटू 8 के पावर में यहाँ पे z होगा। फर्दर इसको लिखेंगे यहाँ पे, यूज करेंगे यहाँ पे पावर ऑफ लॉगरिथम का यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी जो ये जो x है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log ऑफ 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस या फर्दर ये m इंटू एन के फॉर्म में, तो log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर में y प्लस log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 8 के पावर में यहाँ पे z हो जाएगा। ये माइनस को ऑपरेट करेंगे अंदर में यहाँ पे ले जाके, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा देयर इम्प्लाइज log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ कि होगा x इंटू लॉग ऑफ 3, ये माइनस यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और ये प्लस माइनस यहाँ भी माइनस आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ फिर से पावर यूज किया हुआ, तो ये 5 y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस y लॉग यहाँ पे 5 होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस का यूज करेंगे, और ये देखिए यहाँ z जो आपका है z भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा z इंटू लॉग 8 यहाँ पे। फर्दर 8 को अगर आप यहाँ चेंज करना चाहिएगा, देखिए 2 के पावर 3 इक्वल्स टू यहाँ पे 8 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो 8 लिखा हुआ यहाँ पे है, इस 8 को 2 के पावर, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3z हो जाएगा, और ये 3z जो है यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी ये जो आपका यहाँ पे है ये 3z यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये अगर दिया हुआ हमारा है कि m इक्वल टू 3 के पावर x बाय में 5 के पावर y इंटू 8z लिखा हुआ है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग कि log ऑफ m, यहाँ बेस तो हर जगह बेस यहाँ पे 10 है, अगर बेस नहीं दिया हुआ रे तो ये कॉमन बेस यहाँ हो, क्या होगा कि कॉमन बेस यहाँ पे हम लोग टेक ले सकते हैं अपने मन से, यहाँ की हर जगह यहाँ पे 10 हमारा यहाँ पे बेस होगा, तो log ऑफ m इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू लॉग 3 माइनस y इंटू लॉग 5 माइनस 3z लॉग 2 यहाँ पे है। देखिए ये यहाँ जो आपको लिखा हुआ है ऑलरेडी, एक बार ध्यान रखिए यहाँ के हम लोग कैसे लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है क्या log ऑफ 8z लिखा हुआ है। फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि log ये 8 जो है ये 2 के पावर 3 के पावर में यहाँ z है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से दोनों प्रोडक्ट ये दोनों जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 के पावर में 3z हो जाएगा, और ये पावर रूल यूज करके ये क्या होगा, ये जो टर्म है आपका ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो 3z log यहाँ पे 2, तो ये आपका इसके जगह पर ये टर्म का यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए अभी आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अभी क्या था कि ये एक्सप्रेशन था, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, एक्सपेंशन कर लिख रहे थे। अभी ये लॉगरिथमिक एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है, ये सारे प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लॉगरिथम, यहाँ लॉग ऑफ भी हो जाएगा, यहाँ बेस नहीं दिया हुआ, तो ये ध्यान में रखिए कि ये कॉमन लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम में बेस जो आपका यहाँ पे होगा 10 होगा। तो लॉग भी यहाँ पे हो जाएगा कि लॉग भी टू द बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो लॉग भी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा। अब ये देखिए सारा ये यहाँ जो टर्म दिया हुआ है ये प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है, और ये आपको पता है कि लॉग ये हो जाएगा प्रोडक्ट लॉग पाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा आर। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी, सॉरी देखिए यहाँ एक बार और ध्यान देखिए, पूरा लॉन्ग करके कर देते हैं कि लॉग पाई प्लस ये देखिए यहाँ पे पावर में चला जाएगा, तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग एच माइनस लॉग यहाँ पे 3 है। ये देखिए टोटल टर्म जो है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एम एन पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लॉग वी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या है कि ये log 3 दिया हुआ है। तो फर्दर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि log v इक्वल्स टू जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे log m माइनस log n में दिया हुआ है, और log m बाई n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो log यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाय में यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये क्या बेस यहाँ भी 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, तो दोनों साइड से log हम लोग हटा देंगे, तो ये v इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाय में 3। यानी ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ था ये वॉल्यूम हमारा किसका है, ये वॉल्यूम है सिलेंडर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है, ये वॉल्यूम का सिलेंडर हो गया। अगर इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जो है वो कौन का यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, जबकि यहाँ पे 3 से डिवाइड किया हुआ है, तो 3 से डिवाइड होने के कारण क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला अब बन जाएगा, ये फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका कोन का फॉर्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8B को बनाने के पहले अभी हम लोग कुछ उसका एग्जाम्पल इसके पीछे का देख सकते हैं कंसेप्ट पर रिलेटेड। देखिए पेज नंबर 105 में जो कि सेलिना पब्लिकेशन का कॉन्साइज मैथमेटिक्स है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है। देखिए कि एक्सप्रेस लिखा हुआ कि लॉग दिया हुआ है यहाँ पे 5th रूट ऑफ 108 टू द बेस 10 इन द टर्म्स ऑफ log 2 टू द बेस 10 एंड log 3 टू द बेस यहाँ पे 10 है। इसको एक्सप्रेस करना है यहाँ पे, ये जो दिया हुआ लॉगरिथमिक टर्म इसको log 2 एंड log 3 के टर्म में यहाँ पे हमको चेंज कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि ये आपका जो कंसेप्ट यहाँ होगा वी हैव ये आपका जो log ऑफ 5th रूट ऑफ यहाँ पे 108 टू द बेस 10 लिखा हुआ है, इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये आपको पता होगा कि अगर nth रूट ऑफ m लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m के पावर में 1 बाय यहाँ पे n होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या होगा कि 5th रूट ऑफ 108 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 108 के पावर में यहाँ पे हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे कि log ऑफ 108 के पावर में 1/5 टू द बेस यहाँ पे 10 है। और एक ये भी प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ये log यहाँ पे m के पावर में n टू द बेस यहाँ पे a रहता है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है n यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी से क्या होगा कि ये 1/5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ 108 टू द बेस में यहाँ पे 10 है। अब ये जो है इस टर्म में तुमको रखना नहीं, ये क्या करना है कि ये टर्म करना है log 2 एंड log 3 के फॉर्म में यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करना है। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि 108 का जो है 108 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर है 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी हमारा प्राइम नंबर। 2 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 54 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो फर्दर 27 आएगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से होगा तो ये होगा 9, फिर 3 से हो जाएगा तो ये 3, और ये फिर 3 से होगा तो ये 1 हो जाएगा। यानी 108 जो होगा आपका
वो 2 देखिए कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इंटू 3 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि 108 को 2 के स्क्वायर इंटू 3 के पावर में 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये आपका हो जाएगा 1/5, और ये लिख सकते हैं हम लोग कि log 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर में 3 और टू द बेस यहाँ पे 10 होगा। अब यहाँ फर्दर क्या करते हैं, log m इंटू एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। log m इंटू एन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा log ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बेस तो 10 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 3 के पावर में 3 टू द बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा। फर्दर इसको हम लिखेंगे कैसे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 1/5 हो जाएगा यहाँ पे देखिए, और ये देखिए यहाँ फिर से पावर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे log 2 टू द बेस 10 हो जाएगा, सेम प्लस यहाँ पे साइन आएगा, और 3 यहाँ पे भी जो है ये 3 प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो 3 इंटू हो जाएगा यहाँ पे log 3 टू द बेस 10 है। अब ये 1/5 को अंदर में ऑपरेट करते हैं, तो 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा, और log 2 टू द बेस यहाँ पे 10 प्लस ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा log 3 टू द बेस 10। तो हम लोग यहाँ क्या किए कि ये जो टर्म हमारा था यहाँ पे, यानी देयर इम्प्लाइज लिख सकते हैं कि log ऑफ 5th रूट ऑफ 108 जो हमारा टू द बेस 10 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2/5 log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/5 टू द बेस लॉग 3/5 log ऑफ 3 टू द बेस यहाँ पे 10। तो ये हम लोग क्या किए कि इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इसका कन्वर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 आपका दिया, उसी पेज नंबर से 105 से है कि एक्सप्रेस एज ए सिंगल लॉगरिथम, इसको एक सिंगल लॉगरिथम में हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ 2 + 1/2 log 9 टू द बेस 10 माइनस 2 log 5 टू द बेस यहाँ 10, यानी ये जो आंसर हमारा आएगा एक केवल लॉगरिथम के फॉर्म में आएगा, और यहाँ कांस्टेंट टर्म उसमें से भी नहीं रहना चाहिए, यानी ये क्या होगा कि पूरे को हम एक लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ ये आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो बेस रखना है यहाँ पे 10 रखना है, तो ऑलरेडी यहाँ 10 दिया हुआ, तो 2 को भी हम ऐसा में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसका बेस यहाँ पे सेम हो। तो ये देखिए मतलब 2 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि log ऑफ 100 टू द बेस यहाँ पे 10। फर्दर इसको आप log 100 को लिखना है तो log 10 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हो जाएगा टू द बेस 10, यानी ये अगर लिखना चाहेंगे तो ये 2 इंटू log 10 टू द बेस यहाँ पे 10, यानी ये फर्दर फिर से 2 आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये अगर लिखना चाह रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 100 टू द बेस यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, ये आपको ऑलरेडी बता चुके कैसे लिखा जाएगा। ये यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में तो ये पावर के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे log हो जाएगा यहाँ 9 के पावर में 1/2 हो जाएगा यहाँ पे टू द बेस 10 हो जाएगा, माइनस इसी तरह से ये भी जो मल्टीप्लाई ये पावर के फॉर्म में चल जाएगा, तो log ऑफ 5 का स्क्वायर टू द बेस यहाँ पे 10। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि log ऑफ 100 हो जाएगा यहाँ पे टू द बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, अब ये 9 के पावर में 1/2 लिखा हुआ है, तो ये आपको क्या होगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 9, जो कि फर्दर इसको आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो 9 के पावर में 1/2 का मीनिंग कितना हो गया, ये 3 हो गया। या हम लोग ऐसे भी कन्वर्ट करते हैं कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। तो 9 के पावर में 1/2 के जगह पर हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू को 3 रख सकते हैं यहाँ पे, यानी प्लस यहाँ पे क्या लिखाएगा ये log हो जाएगा आपका 3 टू द बेस में यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस log ये 5 का स्क्वायर 25 टू द बेस 10। अब डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे log m प्लस log n दिया हुआ, तो यहाँ हो जाएगा आपका log यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 3 हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 25 से, और ये पूरे में बेस जो होगा यहाँ पे 10 बेस होगा, क्योंकि सब में बेस हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, उसके बाद इसका यूज जब हम लोग बना लेंगे यहाँ log m इंटू एन के फॉर्म में, उसके बाद ये कोसेंट भी यहाँ दिया हुआ log m माइनस log n भी दिया हुआ है, तो अब क्या होगा log m बाय में n हो जाएगा यहाँ। तो ये देखिए 4 टाइम्स में यहाँ पे 25 के 100 होता है यहाँ पे। फिर यहाँ फर्दर क्या लिख सकते हैं कि log ऑफ 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 टू द बेस 10, यानी ये अभी हमारा क्या था, ये हमारा दिया हुआ था
लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको क्या किए कि पूरे टर्म को एक सिंगल लॉगरिथम के द्वारा log 12 टू द बेस 10 यानी एक सिंगल लॉगरिथम के द्वारा हम लोग यहाँ पे क्या किए दिखा दिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 5 जो है 105 पेज नंबर सही है कि फाइंड x दिया हुआ आपका, तो फाइंड क्या करना है, यहाँ पे x फाइंड करना है कि log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होगा 10 के पावर में यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 के पावर 1 का मतलब 10 ही होगा यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 10 माइनस यहाँ पे फर्दर 5 यहाँ प्लस में इधर ले आएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की ओर ले आएंगे और वेरिएबल यहाँ पे हमारा x है। तो यहाँ जो x का वैल्यू आ गया 10 माइनस 5 यानी ये 5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर x का होगा ये यहाँ पे 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं सेकेंड नंबर यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जाम्पल जो आपको 5 है इसमें भी सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे x फाइंड करना है कि log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू log ऑफ 11 टू द बेस 10 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10। तो यहाँ पे फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग डायरेक्ट अप्रोच में बना रहे हैं, आपको धीरे धीरे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और आपको बनाना भी आ गया होगा कैसे हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं कि log m प्लस log n का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा log m इंटू एन यानी x प्लस यहाँ पे 1 होगा क्योंकि यहाँ दोनों का बेस सेम है, और log m प्लस log m इंटू एन हो जाएगा log x प्लस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा टू द बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा। RHS में भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे ये भी है log। यहाँ पे फर्दर क्या लिख सकते हैं कि log यहाँ पे 11 इंटू ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई पावर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा log, इसको लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर टू द बेस 10 यानी ये हो जाएगा 2 के पावर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बेस आपका 10 होगा। अब यहाँ दोनों साइड में क्या है कि log लगा हुआ है तो log यहाँ से आपका हट जाएगा। तो ये आ गया आपका x प्लस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 11 इंटू 3 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ये x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू होगा ये 99 होगा। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 99 माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा यानी ये x स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आपका आया x का ये प्लस माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस यहाँ पे 10 हो गया। तो ये x का वैल्यू 10 भी हो सकता है माइनस 10 भी हो सकता है। एक आप यहाँ कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो रहता है कि log ऑफ यहाँ पे जो x रहता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाता है, यानी यहाँ पे नेगेटिव भी वैल्यू आएगा तो ये पॉजिटिव आपका बना देगा। और यहाँ सपोज कर लिए यहाँ 10 दिया हुआ है बेस में, तो log ऑफ mod x होता है यहाँ पे, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव भी वैल्यू रहेगा तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। सपोज कर लिए x का हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो log ऑफ माइनस 10 प्लस यहाँ पे 1 है टू द बेस यहाँ पे 10 है, इसका अगर हम लोग एब्सोल्यूट यानी मोड लगाते हैं तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कि log ऑफ ये माइनस 10 प्लस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, और ये log यहाँ पे यानी नेगेटिव वैल्यू तो ये पॉजिटिव बना देगा। तो ये यहाँ आपका x का नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ रखेंगे तो भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव बना देगा, यानी x का यहाँ दो वैल्यू आएगा, ये प्लस माइनस 10। और ये आपका कंसेप्ट ऑलरेडी ये पता होगा कि x स्क्वायर इक्वल्स टू अगर a का स्क्वायर हो तो यहाँ x इक्वल्स टू हो जाता है यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका ये आता है। ये कैसे आता है क्योंकि ये आपको पता है कि x स्क्वायर ये a स्क्वायर जो है इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, फर्दर x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू ए भी आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस ए, यानी x का यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे आपको निकल गया प्लस माइनस यहाँ पे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 106।
यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ कि इफ log 2 इक्वल्स टू 0 पॉइंट, इसका वैल्यू दिया हुआ 0.3010 एंड log 3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.4771 दिया हुआ है। फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ log 6, सेकेंड में दिया हुआ log 5 और थर्ड दिया हुआ log स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि ये log ऑफ 6 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी ये 6 होता है। यहाँ बेस नहीं दिया हुआ तो बेस आप मान के चलिएगा कि ये बेस कॉमन बेस यहाँ पे लॉगरिथम है, यानी बेस यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कि log m × n का फॉर्मूला हो जाएगा तो log m + log n हो जाएगा, तो log 2 टू द बेस 10 × log 3 टू द बेस यहाँ पे 10। ये वैल्यू आपका गिवन दिया हुआ है ऊपर में क्वेश्चन में, तो इस यूज करना है आपको कि log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010 और log 3 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4771। ये मल्टीप्लाई करके आप यहाँ चेक कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ देख लीजिएगा कि log m + log n होता है यहाँ पे, यहाँ यानी मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे प्लस का साइन होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको पता है कि यहाँ सिंपल में जैसे एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, और फिर उसी तरह से 0.477 यहाँ 1 है, ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.7781। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे log 8 को यहाँ तो log 6 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.7781। ये दो वैल्यू का यूज करके यहाँ पे log 2 और log 3 का वैल्यू यूज करके हम लोग क्या किए, log 6 को फाइंड कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ log 5 का आपका वैल्यू फाइंड करना है, और इसी वैल्यू को यूज करना log 2 और log 3, जिसका भी वैल्यू यूज होगा यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि log 5 लिखा हुआ है, टू द बेस यहाँ नहीं दिया हुआ तो 10 यहाँ पे बेस होगा। और यहाँ फर्दर इसको लिख सकते हैं कि ये हमको 2 और 3 के फॉर्म में, यहाँ पे 5 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं 5 को हम लोग 10/2 के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं टू द बेस 10, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 5 आ जाएगा। तो फर्दर इसको लिखेंगे log m/n, यानी क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे तो log 10 टू द बेस यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा log 2 टू द बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो वैल्यू अगर सेम बेस रहता है, और मान लेते हैं log 10 टू द बेस 10 दिया हुआ है, ये दोनों अगर सेम नंबर हो तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये log 2 का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 0.3010। ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करें कैसे ये आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो बनाते हैं, उसी तरह से माइनस करते हैं, सामने रखते हैं यहाँ पे 3010। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यहाँ पे 9 आपका, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 9 में 3 चल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 0.699, ये 0, ये आपका यहाँ पे log 5 का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। देखिए log ऑफ 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24 दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लिख सकते हैं इसको log 24 के पावर में 1/2, बेस यहाँ पे 10 होगा, ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log 24 यहाँ पे टू द बेस यहाँ पे 10 है। 24 को अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो 24 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ये लिख सकते हैं 2 × 2, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर फर्दर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 24, 2 2 जा 4 जाओ, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी फर्दर 2 के पावर में 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी ये 24 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, यानी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं log 2 के पावर 3 × यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू द बेस 10, यहाँ फर्दर लिख सकते हैं 1/2 log m × n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका log हो जाएगा 2 के पावर में यहाँ पे 3 हो जाएगा टू द बेस 10, प्लस यहाँ पे हो जाएगा log यहाँ पे 3 टू द बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा। फर्दर इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए इसको फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू में यहाँ आ जाएगा log, ये जो पावर दिया ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो log ये हो जाएगा 3 × log 2 टू द बेस यहाँ पे जो होगा वो 10 हो जाएगा, और प्लस log 3 टू द बेस यहाँ 10, इसका वैल्यू को दोनों को पुट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × log 2 का जो वैल्यू दिया हुआ है ये है 0.3010, प्लस यहाँ पे log 3 का जो वैल्यू है 0.477, यहाँ पे
1 है। ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 0 3 3 या 9.0 प्लस यहाँ पे होगा 0.4771 होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे अगर यहाँ पे, तो ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे दोनों टर्म को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1.3801। फर्दर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.69005। तो ये आपका 8B बनाने के पहले जितना भी आपका इसके पहले जो भी एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में देखिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे 8B का एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट करेंगे।